पुनर्योगं च तेषामेव अनुष्ठानम अवश्य कर्तव्यम संससी। संन्यासम ने परित्यागम कर्मणाम शास्त्रीयाणाम कर्मणाम संन्यासम परित्यागम अनुष्ठान विशेषाणाम संससी। जो शास्त्रीय कर्म है अनुष्ठान विशेष है उनके परित्याग संन्यास मैंने परित्याग का आपने असंससी मैंने आपने उपदेश दिया है, आदेश दिया है, कथयसी कथन किया। पुनः और उसी चौथे अध्याय में क्या कर दिया आपने, योगंच तेषा उन्हीं कर्मों का योग अर्थात फलाकांक्षा रहित होकर के अनुष्ठानम अवश्य कर्तव्यम संससी अवश्यम भावी कर्तव्यतया आपने ही आदेश दिया, कथन किया है, उपदेश दिया है। अतो मैं कतरक्षर संशय, इसलिए मेरे अंदर संशय जागृत हो गया इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास, केवल कर्म संन्यास, सर्वकर्म संन्यास नहीं, केवल कर्म संन्यास श्रेष्ठ है या केवल कर्म योग श्रेष्ठ है। किंग संशयाकार स्वयं बता रहे भाष्यकार, किंग कर्मानुष्ठान श्रेय किं वा तद्धानम इति। फल त्याग पूर्वक कर्मानुष्ठान करना श्रेय है या उस कर्म त्याग करना ही श्रेय है। प्रशस्यतरंचानुष्ठेयम, और दुनिया में क्या प्रसिद्ध है, जो प्रशस्तर होता है वही अनुष्ठेय होता है, जो निंदित है वह अनुष्ठेय नहीं होता है, जो प्रशंसित है वह अनुष्ठेय होता है। प्रशंसित वस्तुओं में भी प्रशस्तर प्रशस्तम जो होगा वही अनुष्ठेय होता है। अतश्च यश्रेय प्रशस्तरम एत कर्म संन्यास कर्मानुष्ठान यदनुष्ठानात् श्रेयो वा अवाप्तिर्भवति मम स्यादिति मन्यसे तदेकम अन्यतरत् सह एक पुरुषानुष्ठेयत्व असंभवात्। इसलिए आप जो है यश्रेय प्रशस्तरम एतयोः, इन दोनों में से जो भी जिसे भी आप प्रशस्तर मानते हो, कर्म संन्यास कर्मानुष्ठान दोनों में से यद अनुष्ठानाश्रयो अवाप्तिर्मम स्यात्, जिसके अनुष्ठान करने से मुझको अपने कल्याण की प्राप्ति होवेगा, ऐसे आप जिसे मानते यदि मन्य से तत् एकम अन्यतरत्, तो उनमें से एक, दोनों में से एक कहना, उनमें इन दोनों में से किसी एक को ये नहीं कि दोनों कर लो, ऐसे उपदेश नहीं देना, फंसाना नहीं। जैसे डॉक्टर ने कह दिया 4 दवा लिख दिया और कह दिया 4 दवाई खाओ, तब क्या कहेंगे महाराज इतने कहाँ से कहेंगे आप, इसमें से जो बताओ जो जल्दी से जल्दी में रोग को ठीक करेगा, इसको अथवा उसको, उसको अथवा उसको, उसको अथवा उसको, अथवा 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 नहीं चाहिए, हमको निश्चित बोल दो ये ले लेना बस, इससे तुम्हारा गारंटी ठीक हो जाएगा। 4 विकल्प दवाएं बोलने पर आप भी यही चाहेंगे वैद्य महाराज मुझे वह प्रसिद्ध दवाई बताओ जो शीघ्र रोग निवारण होगा। उसी प्रकार आप ये भी करो वो भी करो, ये नहीं बोलना ये करो या वो करो तुम्हारी मर्जी, ऐसे नहीं करना। जो आप समझते हैं जिसका अनुष्ठान करने से मेरा कल्याण होने वाला है वो आप सीधा सीधे उपदेश दे दीजिए मुझे, ये करो करके, मेरे विवेक पर मत छोड़ना, है ना। आजकल चलों के विवेक पर छोड़ना पड़ता है, गुरु निर्णय नहीं ले सकता आज के जमाने में। चेड़ों को निर्णय तुम्हारी मर्जी है भाई, जैसा चाहे वैसा कर। आप निर्णय लेंगे तो उल्टा करेगा वो, दुनिया ऐसी हो गई। उन्होंने ऐसी क्यों कहा, हम उल्टा कर देंगे, देखेंगे क्या करेंगे, गुरु कितना गुस्सा होता है देखेंगे। तो गुरु के गुस्सा का परीक्षा लेने के लिए लग जाता है छेड़ा आज। इसलिए क्या करना पड़ता है भाई, आपकी मर्जी है, नो जो निर्णय आप करना आप ही ले लो भाई, हम नहीं बोलेंगे। ऐसा चाहे वैसा, वैसा चाहे वैसा, जो चाहे सो करो। लेकिन अर्जुन ऐसा चला नहीं है। अर्जुन कहता है जो आदेश करो वो मैं करूंगा। ये 18 में क्या कहा अंत में, करिष्ये वचनं तव, जो तुम्हारे आदेश वो मैं करूंगा बस। ऐसा कुछ छेड़ा मिलता नहीं आज के जमाने में। कलयुग है ना, मतलब द्वापर युग का अंत में वो हाल था, लेकिन कलयुग में तो बड़ा मुश्किल है। मतलब गुरु को छेड़ा आदेश दे सकता है आज के जमाने में, गुरु जो छेड़ को विकल्प ही देना पड़ता है। तो जैसा समय है वैसा चलता है संसार। लेकिन यहाँ अर्जुन बेचारा बहुत सीधा साधा चढ़ा है, वो कहते थे एकम मनित्रत, क्यों हेतु भी दे रहा है, सहा एक पुरुष अनुष्ठित्व संभवात, क्योंकि मैं यह जानता हूं एक कालावच्छेद देना, एक साथ इन दोनों के दोनों को एक पुरुष के अनुष्ठान करना संभव नहीं है। मैं ब्रूही सुनिश्चितम,
इसलिए आप जो सुनिश्चित समझते हो तब अभिप्रेतम, तुम्हारे अभिप्राय में जो मेरा कल्याणकारी चीज होगा वह सुनिश्चित तत्व को मेरे लिए कहना निश्चितम ब्रूहि कह सकते थे, लेकिन सुनिश्चितम कह दिया। सुष्टु विचार्य निश्चित कथनीय मित्रतः, आप स्वयं पहले से अच्छी तरह से विचार करके जो निर्णय लोगे वो मुझे बता। तब भगवान क्या जवाब देते हैं? स्वाभिप्राय आचक्षाणो निर्णयाय श्री भगवान उवाच। अपने अभिप्राय को कथन करते हुए निर्णय देने के लिए ही भगवान की यह जवाब आरंभ होता है। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। जैसे वहां पहले कर्मज्ञायो ही अकर्मण तीसरे अध्याय में कहा गया था 8वें श्लोक में, उसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं कर्मयोगो विशिष्यते। अकर्म की अपेक्षा से कर्म ही श्रेष्ठ है, पहले भी कह चुके हैं, यहां भी इसलिए कहते हैं कर्म संन्यास की अपेक्षा से, यथा कर्म अकर्म की अपेक्षा से कर्म श्रेष्ठ है, उसे कर्म त्याग की अपेक्षा से भी कर्म श्रेष्ठ है। हर दृष्टिकोण से कर्म ही श्रेष्ठ है। संन्यास कर्मयोगश्च, संन्यास और कर्मयोग दोनों के दोनों निःश्रेयस करो उभौ, यद्यपि दोनों के दोनों कल्याणकारी हैं। निश्चितम श्रेय करोतीति निःश्रेयस करः। क्रियो हेतुताच्छिल्यानुलोम्येषु, क्रियो क्रियो हेतुताच्छिल्यानुलोम्येषु एक सूत्र है 3-2-20 पाणिनि का, तीसरे अध्याय द्वितीय पाद 20वां सूत्र है। उस उससे ठा प्रत्यय हुआ, ठा का आ बच गया, क्री को गुण होकर के अर हो गया, कर बन गया, निःश्रेयस कर। ताच्छिल्य अर्थ में बता रहा है कर, 3 अर्थ में बताया, क्री से हेतु अर्थ में, ताच्छिल्य अर्थ में और अनुलोम्य अर्थ में। यहाँ ताच्छिल्य अर्थ में मान करके यहाँ पूर्व भाष्यकार ने जवाब दे चुके हैं कि प्रश्न भगवान का जवाब में भगवान ये कहना चाहते हैं दोनों के दोनों श्रेष्ठ करने के स्वभाव वाले हैं। करने के स्वभाव वाले होने से ज्ञापन होता है या ज्ञानी का विषय है, ज्ञानी का विषय नहीं है, ये पूर्व में सिद्ध कर दिया गया। इसलिए अनात्म के कर्तृत्व की सिद्धि हो गई। कर्तुम शीलम अस्य इति करह, कर्तुम निःश्रेयसमेव कर्तुम शीलम अस्य। ताच्छिल्य अर्थ में बड़ा करने की स्वभाव है जिनका, उनको लिया जाएगा। वैसा अनात्मक हो सकता है, आत्मज्ञ नहीं हो सकता। और एक प्रश्न उठ सकता है बारंबार, ऐसा अर्जुन क्यों पूछ रहा है? ये है प्रश्न। स्थित प्रज्ञ से का भाषा में भी ज्ञानी का वर्णन हो गया, पूछा वहां पे तीसरे अध्याय के आदि में पूछा, फिर अब यह 5वें अध्याय के आदि में पूछ रहा है, बार बार पूछते ही रहता है। तब कहेंगे भाई देखो, यदि वहां विभाग पर कह चुके थे भगवान, अब तक मैं इनको सांख्य बुद्धि कह दिया हूं, आगे तुम्हें कर्म बुद्धि कहूंगा, ये भाषण पूरे बोल चुके हैं। तब कहेंगे वाक्य में सच्चाई तो यह है, अधिकारी का मामला है। अर्जुन ये मत सोचिएगा ब्रह्म ज्ञान के उत्तमाधिकारी है, कि अनुगीता के आरंभ में डांट कर बोलते हैं भगवान कृष्ण, तुम शास्त्र के अधिकारी नहीं हो, तुम क्या लड़ने बढ़ने लायक ही हो, बस मारो काटो दुनिया को जीतते रहो, यही तुम्हारा काम। तो अपने क्षत्रिय धर्म पालन कर, तो शास्त्रकार तेरे दिमाग में घुसने वाला नहीं। महाभारत का श्लोक संख्या 12वां सर्ग में 19वें अध्याय 3रा श्लोक 12:19 अनुगीता। त्वन्तु केवलमस्त्रज्ञो, त्वन्तु केवलमस्त्रज्ञो वीरव्रत समन्वितः शास्त्रार्थो तत्तो गंतुम न समर्थः कदाचन। भगवान कहते हैं तुम शास्त्रार्थ को अवगंतुम न समर्थ कदाचन बोले, कभी भी तुम शास्त्र के अर्थ को ग्रहण ही नहीं कर सकते हो। तेरी खोपड़ी किसले लायक है? तुम तो केवल अस्त्रज्ञ, अस्त्रों को जानते हो, तुम शास्त्रज्ञ नहीं हो सकते। वीर व्रत समन्विता, तो वीर का जो
व्रत है उससे युक्त हो। इसलिए शास्त्रार्थो तत्व दो, तत्व तो शास्त्र के अर्थ को गंतुम न समर्थ कदाचन, तुम कभी भी जान नहीं सकते। इसलिए पहले भगवत गीता पढ़ाया तेरे को कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में, सारा गीता अब तो बेकार हो गया। फिर तेरे लिए एक अनुगीता सुना रहा हूं, ये भी कहां तक तेरे को फल देगा भगवान ही जाने। मतलब अर्जुन जैसे श्रोता, भगवान जैसे वक्ता रहते हुए ये हाल है, तो वक्ता में दोष कैसे दे सकते हैं? क्या भगवान अनुभव रहित थे क्या? सर्वप्रतिष्ठित नहीं थे हैं? भगवान में तो दोष नहीं दे सकते हो। इसे भगवान साफ साफ कह दिया, श्रोता में ही गड़बड़ी ज्यादा है। नहीं समझ में आती है, क्यों? श्रोता के अंतःकरण में दुराग्रह है, पूर्वाग्रह है, वो लगा रखा है मैं क्षत्रिय हूं। क्या करेगा ऐसा व्यक्ति? वेदांत के दिमाग का लायक नहीं है। वक्ता के मुताबिक श्रोता नहीं पहुंचता है, वक्ता के मुताबिक श्रोता नहीं पहुंचता। नहीं, श्रोता तो अपने अज्ञान के मुताबिक ही पूछता है। नहीं, मतलब जिस सिर पर है उसके मुताबिक गुरु मिलता है, वैसे कहता है ना। जो मतलब भगवान है तो उनके मतलब कुछ तो अधिकारी तो होगा, तब तो जिनको बोलता होगा कुछ है, तभी तो भगवान उसको निमित्त बनाकर दुनिया को दे रहे हैं। एकदम मतलब निराकर इससे क्या पांडवा नाम अर्जुनोस्मि, भगवान खुद ही विभूति अध्याय में कहेंगे पांडव में अर्जुन। विशिष्ट विभूति तो है ही है, लेकिन शास्त्रार्थ के तत्व तो जानने का अधिकारित्व है क्या? यह शास्त्रार्थ को जानने का अधिकारित्व है, दोनों में अंतर है। भगवान ने विशेषण क्या दिया? शास्त्रार्थम तत्व तो गंतुम, तत्व तो शब्द दिया। शास्त्रार्थ गंतुम अर्हसि, तो शास्त्र तत्व तो गंतुम नारस, इसे निमित्त हो सकता है। अगर शास्त्रार्थ को जो जानेगा वो भी स्मृति को प्राप्त कर जाता है, जो तत्व से जो जान लिया तत्वता वो स्मृति नहीं होती है, ये अंतर। इसलिए भगवान ने संभल के वहां श्लोक में कहा तत्वता तुम जान नहीं पा रहे हो, शास्त्र शब्दार्थ जानता है। अतः उतनी के लिए तुम अधिकारी हो, उस अधिकारित्व को लेकर के मैं तुमको शास्त्र के अर्थ को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तुमको निमित्त बनाकर सारी दुनिया को सुना दे रहा हूं। अब इस निमित्त को लेकर के शास्त्रार्थ जो मैंने कथन किया है तेरे निमित्त से, उसका तत्व ग्रहण करने वाला कोई कोई कश्चित विद्यमान तत्वता, कोई कोई इसी को निमित्त बना करके तत्व भी जान सकता है। इसलिए भगवान निमित्त बनाया है। ये नहीं कि शास्त्र के अर्थ ज्ञान के बिल्कुल ही लायक नहीं है, ऐसा नहीं। शास्त्रार्थ के ज्ञान के लायक है, शास्त्रार्थ के तत्वार्थ ज्ञान के लायक नहीं। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास कर्मणां परित्याग और कर्मयोगश्च तेषाम् अनुष्ठान। संन्यास क्या है? कहते कर्मों का परित्याग, और कर्मयोग क्या है? उनका अनुष्ठान। तब उभव भी, ये दोनों के दोनों ही वे क्या है? निःश्रेयस करो, निःश्रेयसम मोक्षम कुर्वाते, जानकर कुर्वाते। मोक्ष निःश्रेयस मने मोक्ष, मोक्ष को करने के स्वभाव वाले हैं। ज्ञान कैसे सीधे मोक्ष करा सकते हैं क्या? कर्मयोग से सीधा मोक्ष हो जाएगा? तभी ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन उभौ यद्यपि निःश्रेयस करो तथा, यद्यपि दोनों के दोनों ज्ञानोत्पत्ति का कारण होते हुए निःश्रेयस का कारण हो जाते हैं, फिर भी तथापि तयोस्तो निःश्रेयस हेतु कर्म संन्यासा, उन दोनों में से निःश्रेयस कारणीभूता उन दोनों में से कर्म संन्यासात् केवलात् कर्मयोगो, इसलिए ना केवलात् कर्म संन्यासात्, न तो सर्वकर्म संन्यासात्, केवल कर्म संन्यास है कर्मयोग विशिष्यते। यदि कर्मयोगम स्तौति, कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसे कर्मयोग को सिद्ध किया जा रहा है। सर्वकर्म संन्यास तो मोक्ष ही। हाँ, लेकिन वो नहीं, आप जो कह रहे हैं अलग बात कर रहे हैं, वो तो स्थिति है। यानी सर्वकर्म संन्यास जो विहित है, पुत्रेष्णा वितेष्णा लोकेष्णा प्रत्येक का कर्म संन्यास, नहीं, सर्वकर्म संन्यास नहीं, वो ही सर्वकर्म संन्यास। कर्तृत्व भोक्तृत्व जिनको नहीं रहता है वो सर्वकर्म संन्यासी है ना? नहीं, यहाँ पर वो नहीं ले रहे हैं। भाष्यकार पूर्व में शास्त्र तो खूब समझा दिया है,
इसलिए मंत्रों को लाए थे हम लोग, टीका भी हमने दिखा दिया था, तम विदित्वा विदिशंति, ये सब टीकाओं में मंत्र बोल दिए, सब उपनिषद मंत्र को दिया है। ये उसके लिए ले रहे हैं जो व्यक्ति अनधिकारी होता हुआ शास्त्रीय कर्मों को मात्र त्याग रहा है। ये हो गया अनधिकारी होता हुआ, वो अधिकारी होता हुआ त्यागने वाला सर्वकर्म संन्यास दिया गया। जो ब्राह्मण अधिकारी होता हुआ श्रवण निध्यासनार्थ सर्व कर्मों को त्याग के जाता है, वो सर्वकर्म संन्यास से लिया गया। व्यापी ब्रह्मानुभूति नहीं किया, कर्तृभोक्तृ दृष्ट नहीं हुआ, लेकिन भगवान भाष्यकार तो सर्वकर्म संन्यास को मोक्ष वो अन्यत्र ले रहे हैं, यहाँ नहीं ले रहे। ज्ञानी के प्रकरण में वैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ जो शास्त्रार्थ जो हुआ है, प्रश्न आत्मवेत्ता है कि अनात्मवेत्ता का है, तब यहाँ पर पूछा, कदम नहीं। उस स्थिति में जो हम ले रहे केवल कर्म संन्यास का मतलब क्या, जो अनधिकारी होता हुआ शास्त्र कर्मों को त्याग देता है, जो चोटी काटने को तैयार हो, जैसे अर्जुन है अनधिकारी होता हुआ संन्यास लेने को विचार आ रहा है, ये श्रेष्ठ है या वो श्रेष्ठ सोच रहा है। इसलिए इसके अपेक्षा से सर्वकर्म संन्यास कर क्या निकलेगा, वो व्यक्ति जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणा विदिशंति करके संन्यास ले, विदिशा संन्यास, वो संन्यास को सर्वकर्म संन्यास कह देता है। और वो सर्वकर्म संन्यास के बाद वास्तविक कर्म संन्यास जो स्थिति है, कर्तृभोक्त रहित आत्म मोक्ष है, वो सर्व संन्यास में आपका लक्ष्य है। इसे हम पहले भी समझाते, एक बार बोला था, साध्यभूता ज्ञान साधनभूता ज्ञान, तो साध्यभूता संन्यास साधनभूता संन्यास, ये जो साधनभूता सर्वकर्म संन्यास है वो भी अच्छा है, लेकिन उससे खराब कौन सी है वास्तव में, जो ये ढोंगी संन्यास है। एक तरह से केवल कर्म संन्यास क्या है, ढोंग संन्यास। इस दृष्टिकोण से हम लोग इसलिए भाषकर यहाँ केवलात् विशेषण देते हैं। विविदिशा संन्यास जो ब्राह्मण करता है उसके दृष्टिकोण से ये केवल संन्यास है। इसके अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ कौन हो जाएगा, कर्मयोगी है। अधिकारी होकर के कर्म को त्यागना दोष हो जाएगा, आगे और स्पष्ट करेंगे इस अगले श्लोकों में। इसलिए अधिकारी हो तो कर्म को त्याग न करते हुए कर्म को करना ही विशिष्ट है, ये कहना चाहते। कस्माद इत्याह, क्यों ऐसा है, हेतु क्या है इसमें, तब हेतु अगले श्लोक को बता रहे हैं। जेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्बंधो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ये श्लोक बहुत सारे गृहस्थी रटे हुए हैं। हर गृहस्थी ये कहते हैं महाराज हम नित्य सन्यासी हैं, आप अनित्य सन्यासी हैं। कि हम अपने कर्मयोग कर रहे थे, गृहस्थी, हम गृहस्थ आश्रम के अधिकारी हैं, हम गृहस्थ आश्रम कर रहे हैं, सम्यक पालन कर रहे हैं, अनुष्ठान जो भी पूजा पाठ वगैरह हम लोग घर द्वार में करते हैं, हम तो हमें भगवान ने साफ कह दिया ऐसा जो कर्मयोगी है उसको नित्य सन्यासी समझो। इसलिए आप सन्यासी लोग बाकी अनित्य सन्यासी है। ऐसे ऐसे गृहस्थी आकर के उल्टा बोलते हैं, तो हमें कहना पड़ता है अच्छा आप नित्य सन्यासी ऐसा जानो, भगवान ने कहा है, ऐसे नहीं कहा ना। तो वो घबरा जाते हैं, हमें भी शब्द पकड़ना पड़ता, क्या करें, अस्ति सनित्य सन्यासी, ये तो नहीं कहा ना, ये सनित्य सन्यासी का है। तुम तो नित्य सन्यासी जान लेना, हो नहीं सकते तुम, ऐसा हो नहीं कह रहे हैं, ऐसे जान लो। तो हो कहा तुम बताओ, हो नहीं सकते, क्यों अस्थि है ना, अस्थि भी बोल सकते, ये के जब अस्थि बोलेंगे कभी ज्ञा के ये कार्य ये है ना गुरु है, तो भी अस्थि का कार गुरु हो जाए, क्यों संयोगी गुरु, अस्थि का रस वही है। तो अस्थि सनित्य सन्यासी श्लोक बना सकते थे भगवान, लेकिन गेह सनित्य सन्यासी कह रहे हैं, तो अपने आप को खंडन हो गया, सारे गृहस्थी जो तर्क कुतर्क है वो खंडन हो जाता है। जय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कामी, इन कंडीशन क्या डाल दिया, आगे का पूछो तो मेरे द्वेष और आकांक्षा है या नहीं, दुनिया भर आकांक्षा है, दुनिया भर द्वेष है, तुम कैसे गृहस्थी सन्यासी सन्यासी हो गए भाई। इन कंडीशन भगवान ने क्या डाला, जो केवल कर्मयोग करने से नहीं होगा, कर्मयोग करता हुआ न द्वेष्टि न कांक्षा। आप निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, परीक्षा यही है, आप बढ़िया से बढ़िया काम किए तो भी आपको डांट दिया जाए, क्या काम किया तुमने बेकार, ऐसा थोड़ी किया जाता। तो भी आपके चेहरे पर थोड़ा सा भी अंतर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है महाराज दोबारा कर लूंगा, ऐसे शांत भाव से कह रहा है तो मैंने समझो तुम्हारा निष्काम कर्मयोग बिल्कुल परिपक्व हो रहा है। किसने कुछ टोकरे में से आपके अंदर में बुरा लग रहा है तो मतलब से आप बहुत कच्चे हो कर्मयोग में, बहुत कच्चे। हमने देखा ऐसे ब्रह्मचारी और महात्मा लोग हैं, गृहस्थी के बोल देते महाराज
इधर करो। ये कौन होता हमको बोलने वाला? गृहस्थी होकर हमको डांट रहा, बोल रहा। मैंने गुरुआश्रम में देखा है ऐसे होते हुए। एक गृहस्थी ने आगे एक महात्मा को बोल दिया, महात्मा जगह में पानी डाल रहा था, ए महाराज वहां मत यहाँ डालो बोल दिया। गृहस्थी आके बोला तो महाराज बहुत गुस्सा हो गया, महात्मा बहुत गुस्सा हो गया। फिर मैंने महात्मा को बुलाया, बाद में उनको हमारे तक खबर पहुंची। मैनेजमेंट में थे तो हमें देखना पड़ता है, क्या करें। भाई गृहस्थी कंप्लेंट दिया, महात्मा बहुत गाली दिया हमको, ये वो ऐसे। महात्मा बोले क्या बात हुआ, ऐसे ऐसे। मैंने क्या फर्क पड़ता है, लोग कहते हैं हाँ जी वहां भी डाल देंगे, इतना कह देते तो क्या फर्क पड़ता है। गृहस्थियों को क्यों बोला? अरे इसको तुमको सन्यास का अहंकार है, मैं अपने सन्यासी में अहंकार है, कहाँ कर्मयोग कर रहे हो? तब चुप हुआ महात्मा। कर्मयोग कर रहे हैं तो हमें भी क्या है, सबसे पहले जो ब्राह्मणत्व को नाश करने के लिए टॉयलेट सेवा दिया, पूरी टॉयलेट सफाई करो, झाड़ू लो, सब लो और टॉयलेट सफाई करते हो, पूरे आश्रम की टॉयलेट साफ करो। अब उसमें पीछे में एक था मुक्ति धर्मानंद करके, कोलंबिया का विदेशी मिलेच, अब वो हमको पीछे डाल दिया सुपरवाइजर। अब वो बार बार डांटे और क्या करता था बदमाश, हम टॉयलेट यहाँ के एक लाइन साफ कर दूसरी लाइन में चला गया, उधर में घुस जाएगा और वही से सब कुछ साफ कर देगा। और बाद बुला कर बोले क्या सफाई किया तुमने, देखो दुर्गंध आ रहा, जबरदस्ती पेशाब करके। अरे ठीक है बाबा करेंगे, दोबारा कर देंगे, तीबारा कर लेंगे, दिन भर मेरा ड्यूटी यही है ना, 8 घंटा यही करते रहूँगा, चलता हूँ। तो रिपोर्ट गया, वो तो जितना भी बोलते गुस्सा ही नहीं होता, कहता हाँ कोई बात नहीं, एक बार और कर दूंगा, बोलो और क्या चाहिए। तो चुप हो गए, फिर ड्यूटी बदल गए भट से। गुरु जी कहते इसको फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसको दूसरे डिपार्टमेंट में डालो। हर 3-3 महीने में भट पट पट 2 महीना 3 महीने अलग अलग डिपार्टमेंट फेंकते गए, बदलते गए। परीक्षा लिया जाता है कर्मयोग, न द्वेष्टि न कांक्षति, न प्रशंसा की कामना रखो, न क्रोध आदि कर द्वेष भी नहीं होनी चाहिए। विरोधी के प्रति द्वेष नहीं और प्रशंसक के लेकर आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। गुरु कहा है बहुत बढ़िया चला है, बहुत बढ़िया सेवा करता है, बहुत बढ़िया काम किया इसने, ऐसा जो है प्रशंसा की कामना नहीं। विद्यार्थी आए हमको बोले हम लोग इतनी सेवा करें फिर भी आप नाराज रहते हैं। विद्यार्थी लोग बोल रहे थे नहीं हम नाराज नहीं रहते भाई, हम नाराज जैसे रहते हैं जरूरी है, लेकिन आप हम नाराज है नाराज नहीं, आप निष्काम कर्म कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मुक्ति है न द्वेष्टि न कांक्षति, आगे इसलिए स्पष्ट करते हैं क्यों, निर्द्वंद्व। जो व्यक्ति निर्द्वंद भाव से कर रहा है वही जो है व्यक्ति क्या होता है, कहते हैं हे महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सुखम मने अनायास एव, अनायासेन एव बंधात् मने अंतःकरण में जो ज्ञान का प्रतिबंध है, ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध से मुक्त हो जाता है। ज्ञान का प्रतिबंध से मुक्ति के लिए कर्मयोग करना पड़ता है। कर्मयोग करेंगे तो ज्ञान में जितना प्रतिबंधक है, आपके अंदर मल है, विक्षेप है, जो भी है कचड़ा, वह सारा कचड़ा साफ हो जाए। गुरु जी बोलते टॉयलेट इतनी साफ करना जिससे कि तेरा चेहरा उसमें दिखनी चाहिए। अपने कपड़ा तो साफ रखते हो, उससे साफ ज्यादा होना चाहिए टॉयलेट की सफाई, तब समझो तेरा अंतर्गुण शुद्ध हो रहा है। इस तरह से गुरु बोलते थे। हम कहते महाराज ठीक है पूरी कोशिश करेंगे चमकाने को, चीज की कोई कमी तो देते नहीं थे, सारा चीज देते थे, खूब डालो, हार्पिक डालो, वो डालो, जो डालो सो डालो, तेजाब डालो, जो डालो, चमका के रखो। और लोग यहाँ अपने कपड़ा मुख की सफाई रखते हैं और बाकी सफाई हो रहा है, किचन कितना गंदा है, किचन क्या गंदा है, कोई मतलब नहीं। ऐसे नहीं होता है। अंतरण शुद्धि ऐसी इतना आसानी से थोड़ी हो जाती है। और हम देखते हैं हमें लग रहा हो तो गंदा सामान ला के देते हैं, ये सामान से सफाई करो ताकि जल्दी और बढ़िया छाप हो जाए। अपने आप होना चाहिए किस चीज़ से हमें क्या मना तो करते हैं लाने के, वो चीज़ लाओ अपने बनाओ करो, लेकिन वो उत्साह ही नहीं है ना। अरे पढ़ना मुख्य लक्ष्य ठीक है, लेकिन पढ़ना लक्ष्य की सफलता किससे है? पढ़ाई तो हो जाएगी, 3 साल 4 साल 5 साल के जो भी लगे लग जाएगा, पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई का फल क्या निकलेगा?
उद्देश्य केवल पढ़ाई पूरा करना है? यह उद्देश्य है कि वहां जाके बोल रहे हैं हम 12 साल हिमालय में थे? ऋषिकेश हिमालय में तो है ना, तो वहां जाके बोलते हैं हम हिमालय में थे। अब बर्फ में तो फोटो खींच देंगे और दिखा देंगे कि हम वहाँ 12 साल गुरु जी के पास थे। गुरु जी को भी बर्फ में बिठा दिया कुर्सी लगा करके, वहाँ ऐसे फोटो खींच देते हैं। पता नहीं कैसे कैसे बना देते कंप्यूटर से। हमारा फोटो बना दिया बर्फ में बैठा हुआ एक छेड़ा ने ना, हम दोनों कभी एक साथ गए ही नहीं बर्फ में। वहीं से फोटो बनाया, दुनिया प्रचार कर दिया हमारे गुरु जी बर्फों में रहते हैं, वहां 12 साल उनके पास रहे, पढ़ के आए। यही उद्देश्य है तो कोई बात नहीं, तब सफाई मत करो, कुछ मत करो। यदि ज्ञान का फल चाहते हो फिर कर्मयोग सम्यक होना चाहिए। निर्द्वंद्व ही यो निर्द्वंद्व, जो निर्द्वंद्व है वह न द्वेष न कांक्षति स नित्य संसिद्धि ही अस्मात्, जिसलिए ऐसा है वह, इसलिए वह व्यक्ति सुखम अनायास नहीं वह बंधात ज्ञान के प्रतिबंधों से प्रमुच्छते। हे महाबाहो संबोधन, यह संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। हे महाबाहो, यथा महाबाहुत्वात् शत्रुआदि प्रतिबंध रहित राज्यम प्राप्नोषि। तुम महाबाहु हो ना, इसलिए तुम आज इस महाभारत युद्ध को लड़ करके अपने स्वजन रूपा शत्रु, परजन रूपा शत्रु, सारे शत्रुओं को मार करके शत्रु रहित, प्रतिबंध रहित विशुद्ध राज्य को तुम प्राप्त कर जाओगे। उसी प्रकार यदि तुम इसी कर्म को जो करने जा रहे हो निष्काम भाव से भी करोगे तो यही कर्म योग हो जाएगा और तुम्हारे अंतःकरण में विद्यमान मलाज रूप जितना भी प्रतिबंध है उन सबको नष्ट कर देगा। कर्म वही है, करना तो वही है, भोजन तो बना के खाना ही है तुमको भी, लेकिन खाओगे बनाओगे तो खाना है, लेकिन बनाते हो इतना ध्यान रखो वह कर्म को योग के परिणत करो। बस कर्म में योगत्व लाना है, कर्म तो होना ही है, अवश्यम भावी न जातुष्ट कर्म क्षणों कह दिया है। एक क्षण भी चुपचाप गए बैठ ही नहीं सकता। सो रहा है तो सोना भी एक कर्म है, वो भी एक कर्म है। इसलिए कर्म तो होना ही है शरीर से, उस कर्म में योगत्व लाना। कैसे लाएंगे? वो भी निष्काम भाव से करेंगे, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। इसे कहते हैं कि ऐसा जो भी सकल द्वंद्व भाव को त्याग करके जो करेगा उसी को नित्य संन्यास जानो। भाष्यम जय ज्ञातव्य स कर्मयोगी, उस सामने उस कर्मयोगी को ऐसा जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए उसको? नित्य संन्यास, उसको नित्य संन्यास करके समझो। यो कौन? यो न द्वेष्टि किंचिदपि न कांक्षति, न द्वेष करता है न आकांक्षा ही है, न प्रशंसा आदि की आकांक्षा है, न किसी के निंदा आदि को लेकर के द्वेष ही है, दोनों ही नहीं है। दुख सुख के तो साधने च, किनमें द्वेष नहीं है और किन की आकांक्षा नहीं है, वो स्पष्ट कर रहे हैं। दुख सुख है, दुख के प्रति द्वेष नहीं, सुख की आकांक्षा नहीं, और दुख के साधन के प्रति द्वेष नहीं, सुख के साधन के प्रति भी आकांक्षा नहीं। तत्साधने च एवं विदो यह कर्मयोगी, इस प्रकार का जो कर्मयोगी है, कर्मणि वर्तमानोपि, आगे ना, कर्म में विद्यमान है, कर्म को करते हुए भी स नित्य सन्यासी, और कर्म को त्यागा हुआ है, ऐसा ही समझना चाहिए। इति ज्ञातव्य इत्यर्थः, ऐसा समझना चाहिए, ये इसका अर्थ है। वह ऐसा कैसे हो गया कि निर्द्वंद्व द्वंद्व वर्जित ही अस्मात्, क्योंकि वह द्वंद्व से रहित हो गया। तीनों प्रकार के द्वंद्व से रहित होकर जो निष्काम कर्मयोग करेगा उसी की स्थिति ऐसी हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। वह भी अनेक जन्म लग जाता है, स्वतः ही हो जाता है, अनेक जन्म करते 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 वो एक जन्म ऐसा आएगा जिस जन्म में वास्तविक कर्मयोग आपसे हो जाएगा। अनजान से ही होते जाता है, जान के नहीं करना पड़ता, जान के जो करेगा वो फेल हो जाएगा। ये बुद्धि पूर्वक कार्य नहीं है, यह अंतःकरण के वासना और संकल्प दोनों की युगल सहायता से होने वाला काम है। आपकी वासना अनुकूल होने चाहिए। संकल्प लेकर मैं निष्काम करना चाहता हूँ, चाहने से क्या होगी, तेरी वासना अलाउ करेगा क्या? तेरी वासना ऐसे रोक रही है,
कहीं ना कहीं आकांक्षा आ जाता है, कहीं क्षुद्रता आ जाती है, कहीं स्वार्थ आ जाता है, कहीं कुछ बढ़िया मिठाई आ गया जो अपने लिए ज्यादा रख लेंगे, बाकी सब बांट देंगे। फल आ गया बढ़िया तो अपने लिए दो ज्यादा रख लिया, बाकी सड़ा गला आधा हुआ को उधर उधर बांट दिया, अच्छे अच्छे को अपने पास रख लिया। एक कह क्या ये सब कर्मी हो गए क्या? कितनी क्षुद्र वासना अंदर है, दिख रहा है स्पष्ट। हमने कईयों को देखा, बांटने को देने से मालूम हो जाता है कैसा बांट रहा, मालूम हो जाएगा इसकी अंतःकरण कितनी मल है, वासना कैसी है। किसी को भी प्रसाद बांटने दो, फल बांटने दो, मालूम हो जाता है। और रुपया बांटने दो, कहने ही क्या, फिर तो गया। फिर तो 10-10 रुपये वहां देगा, 10-10 यहाँ भी डालते जाएगा। एक बार गणेशानंद जी ने, उनके यहाँ वार्षिक बड़ा भंडारा होता होली पे, बड़ा भंडारा करते हैं, उसमें हमको दूसरा बांटने दे, परीक्षा ले रहे, देख रहे थे क्या करता है। हमने यहाँ से गड्डी लेना, पीछे एक था, उसमें दूसरा महात्मा था, शिवरण नहीं था दूसरा, उसे गड्डी लिया, बांध देगा, गड्डी खाली हुई हाथ, इधर हाथ आना ही नहीं, दोनों हाथ बारी दूरी है, गड्डी यहाँ लो, यहाँ बांध दो, फिर गड्डी लो, बांध दो, बच गया, यूँ ले भैया। ये शंका नहीं करना कि ये यहाँ से यहाँ वहाँ कहीं डाल लिया, अपनी जेब में डाले, बैग डाले, कुछ डाले, साफ। तब बाद में उन्होंने शिव स्वरूप महात्मा था, महामंडल शुरू हुआ है, तो उसको कहे अरे ये तो बड़ा विचित्र है, ये तो हमने कईयों को बांटने दिया, जिसको बांटने दिया कम से कम 1000 रुपये तो मारा उसने, कम से कम बांटते बांटते 1000 गायब कर देते, क्या चालाक लोग हैं। और ये पहला है जो बांटते होते 10 रुपये भी जेब में नहीं डाला, जेब की तरफ हाथ ही नहीं गया। कर्मियों में ऐसा होता कि अनेक जन्मों का अभ्यास, ये जान के तो नहीं किया था, लेकिन अपने अंदर से साफ रखो, अपना क्लियर रहो, जो भी काम करो अगले को ये नहीं होना चाहिए कि इसने कुछ खटर पटर कर दिया है, संशय ना जगह, इस ढंग से साफ काम। लेकिन हमने कईयों को देगा बांट, या तो ऐसे विचित्र से बांट देंगे ढंग से किसको मिलेगा नहीं। एक बार ऐसे कलम बांटने दिया एक विद्यार्थी को, उसने उठाकर सबको फेंक दिया हॉल के अंदर, जो वहाँ हॉल थी ना क्लासरूम, उस क्लासरूम में सब भरे हुए थे, योग का क्लास सब जानते, पूरा भर खचा खच। ताइवान से लोग आए थे, बहुत कलम लाए थे, मैंने उसको बांट दिया सबको, और उसने खड़ा होकर बांट दिया। अब किसको 2 मिले, किसी 3 मिल गया, किसको 1 मिला, किसको नहीं मिला। आज जिसको ज्यादा मिल गया दूसरे को देने को तैयार नहीं। मैंने कहा सारे लोग भी लालची हैं, सब गड़बड़, बांटने वाला गड़बड़, पाने वाला भी गड़बड़, ऐसे उठपटांग, वो भी ठीक नहीं है, ऐसा करना भी गलत है, उठपटांग फेंक देना वो भी गलत है। बांटो, ठीक से बांटो, उसे लालच लोभ आज रहित होकर के बांटो। ये समस्या हमेशा होती है। अब तो हमने देखना बंद कर, छोड़ो, सबका यही हाल है, हाँ? एक कहावत है हिंदी में, जिस कुत्ते का पूंछ उठा वो मादा ही निकली, मादा ही निकली। तो उसी प्रकार जिसको भी दो, जिसको भी देगा वही हाल, तो अब देखना ही छोड़ दो, छोड़ो, क्या करना है, जिसको जैसे करना है, अपना कर्म, उसका कर्म उसका फल उसको भोगना है, हमारे को। तीसरे कहते कैसा होना चाहिए, निर्द्वंद्व, द्वंद्व वर्जित हो ही अस्मात्। द्वंद्व 3 प्रकार के ना, पहले बोल चुके, कायिक, वाचिक, मानसिक, शारीरिक। कायिक पहला शरीर का है, ठंडी और गर्मी, और मानसिक सुख और दुख, और प्राणिक भूख और प्यास। कंबल बांटने तो उसमें भी ऐसे होता है, स्टोर में जब पहले जाएगा हाथ में बढ़िया से बढ़िया अपने निकाल लेगा, बाकी कंबल दूसरे को दे दो, अपने पहले छांटते हैं। नहीं यार, पहले दूसरों को लेने से बच गया, अपना आगे शिष्टासन संतो बांटने वाले भी बुद्धि होनी चाहिए। तो वो निर्द्वंद्व है, मानसिक द्वंद्व रहित, शारीरिक द्वंद्व रहित और प्राणिक द्वंद्व रहित होगा जो, वो सम्यक कर्मयोग कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। ही यस्मात्, जिसलिए ऐसा, इसलिए वह न दृष्टि न कांक्षा से तन्वय होगा। हे महाबाहो, ऐसा व्यक्ति सुखम बंधात अनायासेन प्रमुच्यते, वह अनायास ही बंधन से मुक्त होगा। या बंधन से कहा जाए, भाष्यकार की व्याख्या नहीं करते, बंधन से अर्थ क्या, संसार बंधन से मुक्त हो जाए क्या, प्रकरणानुसार निर्धारित हो नहीं सकता। समझ सुनी पहला पंक्ति, बंधात अंतःकरण अशुद्धि रूपात ज्ञान प्रतिबंधात प्रमुच्यते। अंतःकरण का शुद्धि रूपा जो ज्ञान का प्रतिबंध है, उसी से मुक्त होते हैं, ऐसा याद करना उचित होता है।
और तो नीलकंठी का थोड़ा अलग अर्थ कर रहे हैं, वो उचित नहीं है, यद्यपि प्रसंगार्थ का खंडन भी है। स्त्री आदि द्वंद से ले लिया उन्हें, स्त्री आदि से रहित, स्त्री से युक्त हो गया पुरुष में द्वंद हो गया, है ना। समासों के बारे में एक श्लोक बना है गृहस्थियों के लिए, वो सब समास, है ना। अहम अव्ययी भावोस्मि, मैं व्ययी भाव नहीं हूं, बहुत कंजूस आदमी हूं। अहम अव्ययी भावोस्मि तथापि मत पुरुषो तत्पुरुषा तत्पुरुषो भव, मैंने मेरा नौकर तुम बनोगे, मैं महाकंजूस हूं। फिर तत्पुरुषो भव, मैंने मत पुरुषो अर्थ में तत्पुरुषो भव, अव्यय भाव समास तत्पुरुष समास आ गया। द्वंद्वोस्मि, मैं द्वंद्व हूं, पति पत्नी वाला दो ही हूं, बच्चे बच्चे ज्यादा नहीं, इसलिए घबराओ मत, ज्यादा काम करना पड़ेगा करके। लेकिन बहुव्रीश्याम इति मम आकांक्षा, लेकिन बहुत धन वाला होना चाहता है, मेरी आकांक्षा। सारे समासों का नाम आ गया। और द्वंद्व का अर्थ है मैं गृहस्थी हूँ, पति पत्नी वाला, क्यों श्रुति में अर्थ है द्वंद्व का अर्थ पति पत्नी जोड़ा। निर्द्वंद मैंने पत्नी रहित ही करता है, मैं जोड़ा नहीं हूँ, पत्नी रहित हूँ, पति रहित हूँ, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा अर्थ ले लिया निर्द्वंदो करते यहाँ पर। अतएव न द्वेष्ट न कांक्षति, वो गड़बड़ अर्थ है, वो चित्र से खंडन सभी उन्होंने किया है। संन्यास कर्मयोगयोर संन्यास कर्मयोगोर भिन्न पुरुषानुष्ठेयोर विरुद्धयो फले अपि विरोधयुक्ता। अब बहुत ही सुंदर पूर्व पक्ष है, उसका जवाब भगवान देंगे। कहते संन्यास और कर्मयोग दोनों के दोनों आपने ही बार बार समझाया। अर्जुन को यह बात स्पष्ट है, यह एक पुरुष के द्वारा सह अनुष्ठेय नहीं है। इसका मतलब क्या है? वह साधन में भेद है। संन्यास अलग चीज है, योग अलग चीज है। जब दो भिन्न साधन है, उनका फल भी तो भिन्न होना चाहिए। आपने कैसे कहा उभौ निश्रेष करा उभौ, दोनों का फल एक कैसे कह दिया? जो साधन में भेद है और एक कर्तृत्व भी संभव नहीं है, परस्पर विरुद्ध है, ऐसे जब है उनका फल भी तो भिन्न होना चाहिए। साधन के लिए भेद ही नहीं है, बल्कि विरोध भी है कि संन्यास और योग दोनों परस्पर विरुद्ध साधन है, भिन्न ही नहीं है किंतु विरुद्ध भी है। अतएव एक व्यक्ति के द्वारा एक कलावचन एक साथ नहीं हो सकता है। भिन्न होने पर भी कर सकते थे, लेकिन विरुद्ध होने के नाते नहीं हो सकता है। तो भिन्न भी है और विरुद्ध भी है, फिर भी फल एक है, ये कैसा हो सकता है? इसे पूर्व पक्ष का कहना है फल भी भिन्न होना चाहिए। भगवान ने गलती से बोल दिया है कि दोनों का फल एक है। संन्यास कर्म योगी और भिन्न पुरुषानुष्ठेय, इसे भिन्न पुरुषानुष्ठेय है, एक पुरुषानुष्ठेय तो है नहीं। विरुद्धयो पर से विरुद्ध साधन है, फले भी विरोध युक्त, फल में भी इनका विरोध कहना उचित ही होता है। न तो उभयोर निश्रेष कर्तुम एव इति प्राप्त इदम उच्यते, से दोनों का फल एक ही है, निश्रेष करत्व यह जो आपने कहा वह उचित नहीं है। इत्यम प्राप्त, ऐसे जब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तब इदम उच्यते, तो भगवान जवाब में कहेंगे सांख्य योग इत्यादि।